जापान में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली 7 की संधि पर आम सहमति तलाशने के लिए अनौपचारिक सत्र की मेजबानी करेगा। 2025 केन्या में अनौपचारिक सत्रों का उद्देश्य उत्पादन, रसायन और वित्त प्रति विभाजन को पाटना है। आज प्लास्टिक सिर्फ कचरा नहीं है, ये हमारे समुद्र, हमारे शरीर और हमारे भविष्य से जुड़ा संकट बन चुका है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक धरती पर फैल रहा है और अब दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पर एक फैसला आने वाली पीढ़ियों तक भविष्य तय करेगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली 7 क्या है? दिसंबर 2025 में दुनिया के देश केन्या के नैरोबी में इकट्ठा हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली 7 के लिए मकसद था प्लास्टिक प्रदूषण पर एक वैश्विक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि पर सहमति बनाना। क्यों फंसी हुई है प्लास्टिक संधि? लेकिन बातचीत आसान नहीं रही है। कुछ देश प्लास्टिक को सिर्फ कचरा प्रबंधन की समस्या मानते हैं, जबकि कई देश ऐसे उत्पादन पर भी रोक चाहते हैं। मतभेद हैं प्लास्टिक उत्पादन की सीमा, खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल और विकासशील देशों को मिलने वाली वित्तीय मदद को लेकर। जापान की पहल। इसी गतिरोध को तोड़ने के लिए जापान ने एक अहम कदम उठाया है। जापान यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली 7 के दौरान अनौपचारिक बैठकों की मेजबानी करेगा ताकि अलग अलग देशों के बीच भरोसा बने और औपचारिक वार्ता से पहले मतभेदों को कम किया जा सके। विकासशील देशों की चिंता। विकासशील देशों का कहना है कि प्लास्टिक प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण की नहीं बल्कि स्वास्थ्य और असमानता की भी समस्या है। जहां प्लास्टिक बनता है मुनाफा होता है, लेकिन जहां कचरा पहुंचता है वहां बीमारियां और गरीबी बढ़ती हैं। समस्या की जड़। विशेषज्ञों के अनुसार समाधान सिर्फ रिसाइकलिंग नहीं है, ज़रूरत है प्लास्टिक के उत्पादन, उसमें इस्तेमाल होने वाले रसायनों और पूरी सप्लाई चेन को नियंत्रित करने की। आगे का रास्ता। अब अगली बड़ी बैठक फरवरी 2026 में जिनेवा में होगी, जहां तय होगा क्या दुनिया वाकई प्लास्टिक पर लगाम कसने के लिए तैयार है या फिर ये एक संकट और गहराता जाएगा। प्लास्टिक का संकट वैश्विक है और इसका समाधान भी वैश्विक ही होना चाहिए। आज लिया गया फैसला कल की दुनिया तय करेगा। सवाल बस इतना है, क्या हम समय रहते सही फैसला ले पाएंगे? धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।